स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में बताया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी भी प्रोडक्ट की बर्थ से लेकर के उसकी डिक्लाइनिंग प्रोसेस तक का पूरा जो लेंथ होती है वो उसको डिस्क्राइब करता है, और हमारी मार्केटिंग की जितनी भी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सभी उसके हिसाब से ही एडजस्ट होती हैं। तो इसलिए इनकी जो स्टडी है वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं उनको हम मेनली फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टार्ट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट बिगिंस विद इट्स इंट्रोडक्शन इन द मार्केट। जैसे ही हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन लोगों को बेचने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उस दिन से उसका जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शो इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो इस पिक्चर में हमने दिखाई हुई है। जैसे प्रोडक्ट है तो उसकी जो स्टेजेस है वो ऐसे जा रही है। इंट्रोडक्शन में कम होगी क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा, धीरे धीरे उसकी पता चलना शुरू होगा, ग्रोथ होनी शुरू होगी, मैच्योरिटी लेवल आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोडक्ट अपने अनेक रीजन्स की वजह से, टेक्निकल रिसर्च, न्यू डेवलपमेंट, फैशन, बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और अंत में जा कर के वो ख़त्म हो जाएगा। कंपनी ही उसको बंद कर देगी क्योंकि उसको बनाना वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट वो अपनी डिक्लाइनिंग स्टेज कवर कर लेता है। अब इसके बाद आगे करते हैं। फिर सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो सबसे पहली स्टेज है वो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जिस दिन प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मार्केट में होता है, मार्केट से होता है, और लोगों का इंट्रोडक्शन भी प्रोडक्ट से होता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द इंट्रोडक्शन और पायनियरिंग स्टेज। अंडर दिस स्टेज competition is almost or non-existent, prices are relatively high, markets are limited, and the product innovation is not known much. The growth in sale volume is at a lower rate because of lack of knowledge of the part of the customers and difficulties in making the product available to the customers. During this stage, high expenditure has to be incurred on advertising and other promotional techniques. देखिए, जो प्रोडक्ट की इनिशियल स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जहाँ से प्रोडक्ट वो मार्केट में स्टार्ट होता है आना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया आया है मार्केट में, नई नई फ्लेवर के साथ में आया है, नए उसमें फीचर्स आपने डाले हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन या तो बहुत कम होगा या नहीं होगा, लगभग ऐसा होता है। दूसरा ये है कि जो प्राइजेज होते हैं वो रिलेटिवली हाई होते हैं, मार्केट वो लिमिटेड होती है, एंड द प्रोडक्ट इनोवेशन इज़ नॉट नोन मच, और जो प्रोडक्ट की जो इनोवेशन है वो अधिकतर लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची होती है, ज़्यादा उसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं। द ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम एट ए लोअर रेट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द पार्ट ऑफ द कस्टमर्स। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रोथ लेवल है, सेल्स जो वॉल्यूम है नए प्रोडक्ट का, वो बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती, उसके बारे में पता नहीं होता। और साथ साथ प्रोडक्ट का जो कस्टमर तक जो रीच है, जो उस तक पहुंचने का जो उसका जरिया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, या लोगों तक वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट में उसकी जब डिमांड आती है तभी शॉप वाले भी उसको रखना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उसकी जो पहुंच है वो कस्टमर तक हो पाती है। तो इस तरह कई सारी जो प्रॉब्लम होती है नए प्रोडक्ट के साथ में, वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज हाई एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल टेक्निक्स। और इस स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टीजमेंट पर और प्रमोशनल टेक्निक्स पर। उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल नया है मार्केट में, कस्टमर उससे अवेयर नहीं है, और लोगों को जो प्रोडक्ट के नए स्पेसिफिकेशन फीचर्स आए हैं, जो न्यू इनोवेशन हमने किया है प्रोडक्ट में, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है, ना उनको ये पता होता है इसको कैसे यूज़ करना है।
तो इस तरह जो एडवांसमेंट है वो पहुंचने में लोगों तक धीरे धीरे टाइम लगता है। जब कुछ कस्टमर उसको परचेज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो दूसरों को बताते हैं कि उनको ये इसमें जो है फैसिलिटी लगी, फिर वो दूसरे कस्टमर उसको परचेज़ करते हैं। तो इस तरह से एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर फिर तीसरे कस्टमर तक पहुंचने में इन्फॉर्मेशन को थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह क्या होता है कि अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती है, तो प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी लो रेट से जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें बहुत हैवी एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर करने होते हैं, प्रमोशनल जो हैं एक्सपेंडिचर करने होते हैं, तब जा कर के ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंट्रोडक्शन स्टेज। देखिए हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो अलग अलग होती है। उनकी जो कॉमन बात वही है कि इसमें जो स्टेज होती हैं वो इंट्रोडक्शन स्टेज, उसमें जो है हमें हर किसी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज ज़रूर होती है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के साथ में हम अपनी मार्केटिंग पॉलिसी जो है वो जो है अलग तरीके से बनानी होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मार्केटिंग जो करेंगे वो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो स्टेजेस हैं, उसके हिसाब से उसको चेंज करेंगे, तभी हमारी मार्केटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केटिंग में जब प्रोडक्ट की जो हम इंट्रोडक्शन स्टेज में आते हैं, तो वहाँ पर मार्केटिंग जो है वो हमें उसकी जो पॉलिसी है उसको इस तरह से रखनी है कि हम ज़्यादा फोकस जो है एडवर्टीज़मेंट पर करेंगे, लोगों की अवेयरनेस पर करेंगे, प्रमोशनल पर करेंगे। तो वहाँ पर हमें जो है मार्केटिंग को और ज़्यादा एग्रेसिव करना है, बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है। तो यहाँ पर हम कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं फॉर इंट्रोडक्शन स्टेज। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा ध्यान रहेगा वो एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर रहेगा। मनी बैक गारंटी में बी ऑफर टू स्टिमुलेट द पीपल ट्राई टू द प्रोडक्ट। अब नए नए प्रोडक्ट को हर कोई आदमी ट्राई करने में जो है हिचकता है, कहीं उसके इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो जाए, प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये कई सारे जो सवाल हैं वो कंज्यूमर के मन में होते हैं, जिनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉलिसी को अपना सकते हैं कि मनी बैक गारंटी का स्लोगन दे दें। यानी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए प्रोडक्ट से तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए और उसको ट्राई करने के लिए नए नए कस्टमर जो हैं आगे आ जाते हैं और ट्राई करते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो निश्चित तौर पर वो मार्केट में सर्वाइव करेगा ही। दूसरा है रैपिड स्कीमिंग, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट ए हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशनल लेवल। ये भी एक पॉलिसी है कि हम अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर और हाई प्रमोशनल लेवल पर जो है मार्केट में निकालें। अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, कॉम्पिटिटर्स नहीं है मार्केट में, बिल्कुल एकदम एडवांस टेक्निक आपने यूज़ करी है प्रोडक्ट में और लोगों को काफ़ी सारी जो है डिज़ायर्स वो पूरी कर पाने में जो है कैपेबल है, तो आप उसको हाई प्राइस पर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका हाईली प्रमोशनल जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस आप हाई रखेंगे तो आपके पास भी जो है एक स्पेस रहेगा खर्च करने के लिए उसके प्रमोशनल लेवल पर। तीसरा जो इसमें ऑप्शन हो सकता है वो है स्लो स्कीमिंग। इसमें क्या करते हैं, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट ए हाई प्राइस एंड लो प्रमोशनल लेवल। इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हाई प्राइजेस पर तो मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका जो प्रमोशनल लेवल है वो लो रहता है। उसमें हम ज़्यादा प्रमोशनल पे नहीं ध्यान देते, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ये मान के चलते हैं कि जो है बिल्कुल यूनिक है, कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी, और उस जैसा प्रोडक्ट आने की आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो कस्टमर तक अपनी वो बात जो है वो खुद ही पहुंच जाएगी धीरे धीरे। जैसे एक कस्टमर दूसरे को बताएगा, 2-4 को बताएंगे, इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है वो कस्टमर जो है अवेयर होते चले जाएंगे अपने आप ही, और इसमें ज़्यादा हमें प्रमोशनल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फोर्थ इसमें जो पॉलिसी होती है वो है रैपिड पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है, लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट एट ए लो प्राइस विथ सिग्निफिकेंट प्रमोशन। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को लो प्राइस पर जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाता है और अच्छा खासा उसका जो प्रमोशनल है वो हम करते हैं। ऐसा तब हम करते हैं जब मार्केट में हम कॉम्पिटिटर्स के बीच में एंटर कर रहे हों, वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हो, लोगों को पहले से ही बहुत सारे अवेलेबल प्रोडक्ट हैं और हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जो रनिंग टेक्नोलॉजी है उसी से ही रिलेटेड कोई प्रोडक्ट निकाला है और उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में और भी अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि हम कस्टमर को चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट भी ख़रीदना शुरू कर दे और उसको यूज़ करके देखे। तो उसमें क्या होता है, लो प्राइस लेवल पर हम मार्केट में जो है जो अपना प्रोडक्ट है वो उतारते हैं
और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर जल्दी से जल्दी हमारी जो कस्टमर हैं वो बनने शुरू हो जाएँ। जब हमारे एक बार कस्टमर बन जाएंगे पूरे जो है उस पर, तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो नए नए प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में फिर उतारना शुरू करेंगे। ये पॉलिसी अधिकतर नई कंपनियां नए प्रोडक्ट के लिए यूज़ करती हैं, और उसके बाद अपने जो आगे आने वाले इनोवेशन हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, फिर उन पर उनके लिए कस्टमर तैयार करती हैं पहले ये, और फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने में उनको एक तरह से ब्रांड नेम मिल जाता है। अगला जो है वो है स्लो पेनेंटेशन। इसमें क्या होता है, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट ए लो प्राइस एंड मिनिमल प्रमोशन। इसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पर तो प्रमोट करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है उसमें मिनिमल जो है वो प्रमोशन भी रखेंगे, यानी उसमें प्रमोशनल जो है हम एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करेंगे। केवल हमें मार्केट शेयर लेने की हमारी जो है जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि हम मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा शेयर ले लें, मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए, तब ये पॉलिसी जो है अप्लाई की जाती है।